जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चैनल पर आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज का सत्संग भी बहुत ही प्यारा है, ब्लेस्ड है। सत्संग को पूरा सुनते हैं और लेते हैं गुरु जी महाराज से ढेरों ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं हिमाचल से के चंबा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी मेरे पिछले शुक्राना सत्संग थे वो सारे शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी की कृपा से शेयर हो गए हैं। उसके लिए मैं इन आंटी का जो मेरा हम सत्संग शेयर करते हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। इन पर जो है गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, मेरे को गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी किस्मत बदल जाएगी। तो गुरुजी ने जो जो संगत गुरुजी से जुड़ी है, किस्मत तो हम सब लोगों की उसी दिन बदल गई थी जिस दिन से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा था। तो गुरुजी जो मेरा पिछला शुक्राना सत्संग था वो शेयर हो गया और मैंने सोचा फिर उसको ना मैंने सोचा वो अभी शेयर नहीं हुआ तो उसके बाद करती हूँ। तो मेरे को बोला तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जैसे मेरे को फ़ोन में मैसेज आया तो मेरे को इतनी सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आज जो है शनिवार है, 21 जून है और मेरे को अपना जो है सोमवार जो था पिछला उसका शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरु जी का। तो हमारे जो है बाहर जो मंदिर है ना संगत जी, हमारे मोहल्ले में है एक। तो मेरे को पता नहीं क्या दिल किया उस दिन कि मैं खीर बनाऊं। तो मैंने खीर बनाई और गुरु पा को भी भोग लगाया और मैं अपने बच्चों ने मेरे बच्चे जो थे वो दादी जी के साथ अपने मतलब घूमने चले गए थे। तो मैं मतलब खीर बनाई और आरती वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ी सी बची थी और मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई और मैंने आंटी जो वहाँ पर वो पूजा करते हैं उनके हाथ में वो डब्बा दे दिया और मैंने वो खीर मतलब वहाँ जो भोग लगाते हैं उसके बाद जो बांटते हैं ना प्रसाद वो दे दिया। तो मेरे को पहले ये लगता था कि मैं जाती थी तो जैसे हम मतलब इतने ज़्यादा भी मैं यहाँ के लोगों को जानती नहीं हूँ तो मैं इतना खुल के जैसे किसी से बात नहीं करती। तो जो अपने अपने मिलते थे तो मैं उनको प्रसाद बांट देती थी। तो मतलब वैसे वो डब्बा जो था फिर वापस आ जाता था, उसमें काफ़ी प्रसाद जो था बच जाता था और फिर मैं घर में खा लेती थी। मैं और बच्चे जैसे हम खा लेते थे घर में लाके। तो इस बार संगत जी पता नहीं मेरे गुरुजी ने इतनी मेहनत दिखाई कि मैं वहाँ पर पहुँची ना। तो वो आंटी बोलते तूने अपने लिए प्रसाद रखा है घर में? मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो मैं ऐसे धूप वगैरह डालने लगी वहाँ पर, पूजा करने लगी। तो उन आंटी ने ना वो सारी खीर मतलब वहाँ बांट दी, जितने भी वो बाहर सड़क में लोग थे और उनमें बांट दी। और जैसे ही मैं घर वापस आने लगी तो मेरे पास दो छोटी छोटी बच्चियाँ आई तो वो मेरे को जानती थी। तो उन्होंने बोला भाभी जी आपने हमारे लिए खीर नहीं रखी। तो मैंने ऐसे डब्बा करके खा ली ना, उनको दिखाया। मैंने बोला पुत्र इसमें तो ख़त्म हो गई। मैंने बोला अगली बार जो ना मैं ज़्यादा बनाऊँगी तो मैं ज़्यादा लेके आऊँगी। और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसे भी हो सकता है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। और जैसे कि संगत जी गुरुपा जैसे बोलते हैं कि जैसे पीरियड वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं ये गुरुजी नहीं मानते हैं। शायद मेरे को ना मेरे को ऐसे बोलते भी हैं। तो मैं खुद मतलब थोड़े दिनों के लिए पूजा पाठ नहीं करती हूँ। और मेरे को जब भी पीरियड वगैरह आते हैं तो गुरुजी मेरे को ना चपाती में ओम दर्शन देते हैं और मेरे को मैसेज भी करते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता तो आप भी पूजा पाठ कर सकते हो। पर संगत जी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता।
तो फिर उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे को दर्शन दिए। और मेरे को गुरुजी ने ना एक मैसेज दिया था वो कि जब ना तेरे को मोर पंख दिखेगा ना कहीं पे, तो उस दिन समझ जाना कि उस दिन से तेरी किस्मत बदल जाएगी। तो आज शनिवार है जैसे तो मैंने ना सोचा था कि मैं बाहर मंदिर जाके ना वो खिचड़ी बनाते हैं, तो मैं कि इस बार खिचड़ी बना के लेके जाऊंगी और सभी को बांटूंगी। तो मेरे को ऐसे पीरियड स्टार्ट हो गए, तो फिर मैं बना भी नहीं सकी और मैं लेके भी नहीं जा सकी। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मेरे गुरुजी मैसेज कर रहे थे, पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर मेरे ऊपर। मतलब हम बीमार अब संगत जी जैसे हमको ना जैसे कोई चीज़ जब तक जैसे फीवर ना हो तो हमें फीवर का पता नहीं चलेगा कि हुआ है या नहीं हुआ। तो वैसे ही जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो तो कर रहे हैं, बट मेरे को उनका असर नहीं होता। तो मेरे को ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी अब नॉर्मल हो गई है। पर वो तो गुरुपा बताते हैं कि मैंने तेरे चारों तरफ इतना मतलब पैरा लगाया हुआ है कि सच्ची में संगत जी वो देखने की बात है कि वो लोग इतने परेशान हो गए हैं मेरे को देख देख के कि जैसे हम पहले करते थे, तो इनके घर में इतनी लड़ाई झगड़े और इसमें इतनी नेगेटिविटी होती थी और इसके घर में इतनी गंदगी होती थी, क्योंकि वो मेरी फैमिली के मेंबर ही है। तो आते जाते देखते रहते थे और अभी मेरा घर इतना साफ़ सुथरा होता है। और मैं इतनी सुबह जल्दी, आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं सुबह पता 4:30-5 बजे तक उठ के मैं अपना योगा करती हूँ और ये सब मतलब मैं खुद अपने घर का काम करती हूँ, 2 बच्चे सँभालती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, फिर मेरे घर में 2 लड़के हैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो मतलब इतना काम करने के लिए लेडीज़ होता है कि छोटे बच्चे हैं तो चलो नौकर नहीं है ऐसे वैसे। तो मैं अपना घर का सारा काम खुद करती हूँ और पहले मेरे को इतना जैसे हम जो घर है वो ही है, पर मेरे को पहले इतना बड़ा घर लगता था कि मैं ऐसे कैसे सफाई करूँ या। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अभी ना 6:30 के बीच में मतलब कपड़े कपड़े धोना, बर्तन बुर्तन रात को साफ़ करके, वो तो गुरुजी भी बताते हैं कि अपने मतलब साफ़ सुथरा रखना है। जितना आप साफ़ सुथरा रखोगे आपके घर में उतनी ज़्यादा लक्ष्मी माता मतलब वास करेगी। तो वो जितना हो सके मैं मतलब अपने रात को ही बर्तन धो के और कपड़े कुपड़े सारा धो के, और मेरे को मतलब इतना अच्छा लगता है ना संगत जी। और मैं गुरबाणी शब्द चलाती हूँ और मेरे को इतने अच्छे, मैं गुरुपाओं की बोलती हूँ जैसे इतनी मेरे को अच्छी अच्छी गुरबाणी सुनाना कि मैं ऐसे ना मगन से हो जाती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और इतनी मेहर दिखाई मेरे ऊपर गुरुपा ने, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे ऊपर मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट वो मेरे ऊपर बच्चे हैं अभी छोटे, तो उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या मेरे को गुरुपा ने बोला कि तेरे ऊपर तेरे बच्चे के ऊपर आज बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने वो काट दिया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे पति की ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, मेरी ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए। यहाँ तक कि संगत जी हमारे ऊपर अभी तक भी वो लोग जैसे मारन क्रिया या ऐसा कुछ करते रहते हैं, वो जैसे मेरे हस्बैंड के ऊपर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं कभी कभी ना उनको मतलब इतना, जैसे अभी मंगलवार पीछे था सोमवार के बाद जो मैं मंदिर गई थी उसके अगले दिन, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत मेरे को बड़ी जैसे ख़राब लग रही थी। उन्होंने बहुत लेट दुकान खोली थी अपनी, तो मेरे को तो लग गया पता कि कुछ हुआ है। पर उन मतलब वो उन्होंने रेस्ट किया, बोल ऐसे ही बोल रहे थे कि मेरे को कहीं दर्द हो रहा है। और वो मतलब अगले दिन से उनको तो लगा होगा कि हमारा काम चल गया, जो हमने ब्लैक मैजिक किया सदाई तो उसका असर हो गया। बट गुरुपा ने उनको ऐसे फिर से वैसे ही हमारे घर में जैसे रूटीन है वैसे ही चल पड़ी। तो वो उसको देखकर इतना जेलस करते हैं और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि अभी तक भी हम दोनों के बीच बात नहीं हुई है,
गुरुजी मेरे को बार-बार मैसेज कर रहे हैं, तेरे पति के साथ मैं तेरी रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ। उसको वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बट उनको जो है आप लोगों की फैमिली जो है आपको दोनों को इकट्ठा नहीं दे सकती, तो आपको जैसे नज़र दोष वगैरह वो लग जाता है। तो मैं अभी सभी जो ये ब्लैक मैजिक, नज़र दोष वगैरह सब कुछ ख़त्म करके मतलब तेरे पति के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि हम बस मिल-जुल कर रहें और खुशी से अपना जो है वो परिवार चलाएँ। तो आज संगत जी मेरे को गुरुजी ने पिछले बताया था कि जब तेरे को ना मोर पंख दिखेगा तो उस दिन से सोच लेना कि तेरी किस्मत या ज़िंदगी मतलब बदल जाएगी। तो संगत जी आज जैसे मेरे 8 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैंने कभी भी इस गली में जो है वो मोर जो होते हैं ना वो बेचने वाले मोर पंख लिए होते हैं, वो कभी नहीं देखे। और अभी ना जैसे जस्ट मैं बाहर निकली तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं ऊपर जाके ना ऊपर लॉबी में लाइट ऑन कर देती हूँ, अंधेरा होने वाला है शाम, तो मैं लाइट ऑन करने गई तो संगत जी मैं उसको देख के उसके पास पता कितने मोर पंख थे, इतने सारे मोर पंख थे और मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने ऐसे सोचा मैं इसको आवाज़ लगाऊं और ख़रीद लूं, बट मेरे घर में तो पहले ही मैंने मोर पंख से सजाया हुआ है। तो मेरे को मतलब गुरुजी की ये बात याद आ गई। और संगत जी मतलब हमें मैसेज आते हैं ना तो वो सच्ची होते हैं, बट उनको टाइम लगता है, क्योंकि ये मेरे को मैसेज जो था 2-3 महीने पहले आया था। तो मेरे को हम ऐसे सोचते हैं जैसे अभी मैसेज आ गया, कुछ बातें तो जैसे हमें गुरुजी जैसे हमारे दिल में चल रही होती है अभी बता देते हैं, कुछ का मतलब टाइम लगता है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे अंदर वो सब्र नहीं होता। तो मेरे को जैसे सत्संग में संगत सुनाते थे कि मेरे को गुरुजी ने बोला कि तेरे को मोर पंख मिलेगा, तो उनको मिलता भी था। तो मैं ऐसे सोचती थी इनको कैसे मिल जाता, मुझे क्यों नहीं दिखता। तो आज तो मैं कसम से ऐसे मैं सोच के हैरानी हो गई। उसके हाथ में उसने आगे भी अपने मोर पंख लटकाए थे, इतने सारे वो होते हैं ना जो मतलब सेल करने के लिए आते हैं घर में सजाने के लिए मोर पंख, वो झाड़े वगैरह, तो इतने सारे मोर पंख थे उस लड़के के पास। और मैं इसको देख के ना इतनी हैरान हुई ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं वैसे भी मैं मतलब साल हुआ है अभी मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए। तो अभी मैं इस टाइम जो था मैं पूजा करने के लिए बैठती थी, तो मैं पूजा तो अभी कर नहीं सकती, तो मैंने सोचा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो यही मेरी पूजा हो जाएगी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी आज का दिन भी इतना अच्छा मेरा बीता, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जैसे ना मेरे को सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मेरे को ना सुबह इतने बजे उठा देना। तो सच्ची में गुरुपा मेरे को इतने बजे उठा देते हैं और मेरे को गुरुपा बोलते हैं तू ना बस मेरे को अपना पिता मान ले। और कभी कभी जैसे ना संगत जी मेरे को ऐसे लगता है कि अभी भी जैसे मैं इतना जुड़ नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे को ना जैसे वो मैं फेसबुक में देखती हूँ तो वो दिखाते हैं ना कि जैसे आपका राहु खराब है तो आप ये करो, आपका शनि खराब है तो आप ये करो वो करो। तो मेरे को ऐसे मैं जाती हूँ मंदिर तो जैसे नॉर्मल सी बात होगी कि सभी को पता होता कि आप जैसे मंगलवार को हनुमान भगवान जी के मंदिर जाके मतलब लड्डू का भोग लगाओ या ये लगाओ तो उससे मतलब घर की ये ठीक हो जाता वो ठीक हो जाता। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा जैसे ये लगता है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं जाऊँ मंदिर, बट मैं ना जैसे मैं मंदिर जा रही हूँ तो जैसे मैं चढ़ाऊँ तो मतलब मेरे लिए मैं ऐसे चाहती हूँ कि मैं जो हूँ सॉरी संगत जी
कि मैं ऐसे ना करूँ कि मैं मंदिर में कुछ चढ़ाने जा रही हूँ तो मुझे उसके बदले में चाहिए। तो मैं गुरुजी से यही माँगना चाहती हूँ। तो कि मैं ऐसे ना जैसे कुछ भी मैं दान करूँ तो मेरे को उसके बदले में ये नहीं चाहिए कि जैसे कि होता है अपने जूते-चप्पल या मतलब वो गरीबों को कुछ दान करो तो आपको इतना फल मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी दान करूँ, तो मेरे को ऐसे मन में ये ना आए कि मैंने इसको दान किया, मेरे को भगवान इतना देगा या कुछ ऐसा होगा। ऐसे मैं ऐसे सोचती हूँ मैं कुछ भी दान करूँ, अच्छे-अच्छे कर्म करूँ बस, उसके बदले में कुछ फिर भगवान हमें दे या चाहे ना दे, कुछ भी हो, वो भगवान जी की इच्छा। पर मेरे को ना ऐसे मेरे मन में ऐसे रहता है थोड़ा बहुत, तो मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी ने बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाए हैं कि मतलब सारे ग्रह नक्षत्र जो भी है वो गुरुजी से ही जुड़े होते हैं। क्योंकि मैं पुरानी संगत जी का मतलब सत्संग भी सुना था, तो वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि मतलब नज़र दोष या कुछ ये कुछ सब कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। तो मैं भी ऐसे मतलब यही माँगती हूँ गुरु पास से कि मैं किसकी हेल्प करूँ या मतलब जैसे चींटी को खाना डालूँ, पक्षियों को खाना डालूँ। तो एक ऐसे होता है ना कि हाँ, हमने ऐसे किया, बट एक ऐसे होता है कि हमने चींटियों को डाला, वो आटा वगैरह या पक्षियों को खाना डाला, तो अब हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएँगे, वो वाला मेरे दिल में नहीं होना चाहिए। तो गुरुपा इसको आप ठीक करना। और गुरुपा ऐसे बार-बार मेरे को बोलते हैं कि भई जिन लोगों ने आपके साथ गलती किया है उनको आप माफ़ कर दो। तो गुरुपा मैं पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ और अभी भी यही बात बोलना चाहूँगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप नहीं चाहोगे। तो गुरुपा जैसे मैं ना मन ही मन में उनके बारे में सोचती रहती हूँ, जैसे कोई आया और मैं उनके सामने उनकी बुराई लग पड़ती हूँ करने, तो गुरुपा मेरे को आप कुछ ऐसा करना कि मैं मतलब किसी के सामने कुछ भी ना बोल पाऊँ, जैसे ना मेरे को इतना कुछ आप बख्श दो, बस यही मैं माँगना चाहती हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ भी ना बोलूँ। और मैं माफ़ करने वाली तो मैं कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि गुरुजी वो तो आपको ही पता है कि हमारे कर्म जैसे हम तो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमें तो अभी का ही पता है, तो पिछले जन्म में हमने भी शायद उनके साथ कुछ किया है, तभी वो हमें परेशान करते हैं या वो अभी कर रहे हैं, वो मेरे को कुछ भी पता नहीं है। तो गुरुजी आप ये सब देखना, बट मैं ऐसे चाहती हूँ कि मेरे मन में ना बस अपनी ज़िंदगी के बारे में ही ख़्याल आए, उनके बारे में कुछ भी नहीं आए। अपने बच्चे और अपने हस्बैंड और अपनी ज़िंदगी में ही बस संगत जी यही मेरी गुरुपाद से अरदास है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचूँ। जैसे मन में चला रहता है ना कभी कि ये ऐसे वो ऐसा, तो मैं मैं तो उनको माफ़ कर मतलब मेरे को कुछ पता नहीं कि हम उनको माफ़ कर रहे हैं या कुछ, वो मेरे को कुछ भी पता नहीं है, बट मेरे को कभी-कभी बड़ा गुस्सा आ जाता है तो मैं चीखने लग पड़ती हूँ। कल मैंने ऐसी हरकत की थी तो गुरुपा का मैसेज उसी वक़्त आ गया था कि तू ऐसी हरकतें मत किया कर, तो गुरुपा ये सब आप देख लो। और मेरे अंदर इतना ना जब जैसे मैं फ्री होती हूँ ना तो मेरे को याद आता है तो मैं झट से नाम जप करने लग पड़ती हूँ। तो ऐसे बोलते हैं कि जितना मतलब उठते बैठते काम करते अपने मन में जैसे गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, तो ये सब चीज़ें जो है वो मतलब कम होने लग पड़ती हैं। और आप जितना मंत्र जाप बढ़ाओगे तो ये सारी चीज़ें कम ही हो जाएंगी। तो गुरुपा मैं ऐसे चाहती हूँ कि आप बस मेरे ऊपर इतनी कृपा करोगे, मैं उठते बैठते कहीं भी हूँ तो बस मैं आपका मंत्र जाप करूँ बस, तो मैं ऐसे करूँ। और ये जैसे मैं मन में चलते हैं वो ख़्याल ना तो वो ना आए गुरुपा। तो आज तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी अरदास यही है कि मेरे हस्बैंड के साथ जो आपने बोला है वो नज़र दोष वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुपा कृपा करके हमारे रिश्ते पहले जैसे कर देना। अब मेरे मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली जो आपको मानती है, जो नहीं मानती है, मेरे मायके परिवार, मेरे भाई-बहन, उनके बच्चे जो नहीं भी मानते हैं, उनको सभी को अपने साथ जोड़ना मेरे गुरुपा। और अपना मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से ना कोई भी बोलने में भूल-चूक हो गई तो संगत जी प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग ये वाला यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।